अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाकी सब कहाँ है? आए हाय, पहले तो इस घर में सब नाश्ता एक साथ ही करते थे, अब तो सब मुझसे भागते हैं। ऐसी बात नहीं है दादी जान, अम्मी लोग खालिदा ताई के घर नाश्ता करने गए हैं। उजान भाई भी गए हैं, उनको कोई काम था। जुमाना और सफिया आपा भी अभी तक नहीं आई, बस यही बात है। तुम ज्यादा बातें नहीं करो, अपने भाई को चाय दो। नहीं गुड़िया नहीं, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ दादी। देखो अब ये भी जा रहा है। अरे ये क्या बात हुई दादी जान, मुझे वाकई देर हो रही है। बाद में इंशाल्लाह बेहतरीन सा नाश्ता करूंगा, मैं आपके साथ वादा करता हूँ। गुड़िया तुम जरा मेरे साथ आना। बॉस सुनो, दादी जान को शायद कुछ भनक पड़ गई है, तो खबरदार बाबा की सेहत के बारे में एक लफ्ज भी जबान से नहीं निकालना। आप क्या कह रहे हैं भाई? क्या मैं कोई बच्ची हूँ? अरे तुम बच्ची नहीं हो, लेकिन दादी बहुत चालाक है, किसी से कुछ भी उगलवाने में माहिर है वो। ठीक है ठीक है, फिक्र मत करें आप। ठीक है, ख्याल रखना अपना। तुम ठीक तो हो ना गुड़िया? ठीक हूँ, मगर बाबा ठीक हो जाए तो बेहतर हो जाऊंगी इंशाल्लाह मेरी जान। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो बताओ घर में क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं दादी, भाई ने इम्तिहानों के बारे में पूछा था। हाँ, अब इस घर में तो मेरी कोई हैसियत ही नहीं। सोचते होंगे कि अब इसको ना भी बताएं तो कोई बात नहीं, वैसे भी इसका एक पांव तो कब्र में है। ये क्या बात हुई दादी? हाँ, ऐसी बात तो मत करे प्लीज। मैं तो करूंगी। आज सैलेड रख दिया, फ्राइज भी रख दिए। वाह, आयजा साहिबा ने तो कमाल ही कर दिया। कल शाम मैंने तुम्हें बताया था ना कि उमर नाश्ते पर आएगा। कहा तो था, मगर ये नहीं कहा था कि दावत भी दूंगी। तुम दोनों तो बिल्कुल लैला मजनू हो। कल हमीद साहब ने कहा कि मेहमद से फौरन शादी कर लो तुम, और कार्स जाओ तो उमर का चेहरा देखने वाला था यास्मीन, लेकिन उसने मामला संभाल लिया। सच कह रही हो? उसने हमीद साहब को मना लिया, अब कार्स जाने का प्लान कैंसिल हो गया। अरे यास्मीन, ऑमलेट जल रहा है। अरे हाय, आयजा और उमर के बीच तो मोहब्बत की आग लगी हुई है। ऑमलेट जल गया तो क्या हुआ? यास्मीन, यास्मीन, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुमने अपना घर दिया। तुम ना होती तो हम क्या करते? बस उस मेहमद से जान छुड़वाओ, कर्ज भी उतर जाएगा, फिक्र मत करो। देख लेना तुम। आमीन। यार मुझे देर हो रही है और तुमने बातों में लगा लिया मुझे। मुझे ये सब नहीं चाहिए, ये भी नहीं, ये भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे सब। क्या कर रही हो तुम? हटा दो ये सारी चीजें यहाँ से। अरे नाज़ली क्या कर रही हो? रुको, ये मेरे कपड़े हैं। ये अलमारी मेरी है, ठीक है ना? अपनी ये चीजें जहाँ रखनी है रखो, मेरी अलमारी में मुझे तुम्हारी चीजें नहीं चाहिए। नाज़ली पागल मत बनो, अलमारी तो हम दोनों इस्तेमाल करते हैं ना। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नाज़ली तुम शानदार लड़की हो, मतलब बहुत समझदार हो, बहुत खूबसूरत भी हो, लेकिन हर इंसान के दिल में सिर्फ एक ही शख्स के लिए जगह होती है। तुम मुझसे चलती हो जुमाना, चलती हो मुझसे। मेरा जो भी है तुम्हारी नजर उसी पर है ना? मैंने जिंदगी में पहली दफा किसी चीज को कीमती जाना। तुम आई और मेरी सबसे कीमती चीज पर कब्जा कर लिया, मेरी सबसे अजीज चीज पर। तुमने किया है ये, है ना? तुमने किया है। अब तुम मेरी अलमारी पर भी कब्जा करना चाहती हो। चाहती क्या हो तुम? नाज़ली मैं तुम्हारी बात वाकई नहीं समझ पा रही। मैंने तुम्हारी कौन सी चीजों पर कब्जा किया है? मैं वाकई तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ। क्या हो गया लड़कियों, सुबह सुबह चीख क्यों रही हो?
चची जान आइए। चचा जान आप भी आइए ना। आइए भैया आइए, भी आओ बेटा। आप दोनों के आने की बहुत खुशी हुई। अरे नाइला, तुम औजान के रेस्टोरेंट नहीं आ सकी। हमारे तो शादी की तैयारी में दिल लटका हुआ है। तुम कैटलॉग देख के तो मदद कर सकती हो ना? बिल्कुल करेगी, हम एक ही खानदान है। मगर आज हमारे यहाँ आने का मकसद ये हरगिज नहीं है, बल्कि मैं आज कुछ और कहना चाहता हूँ। क्या बात है चचा जान? मेरी और आयजा के बारे में कोई बात है? किसी हद तक। मैंने कल कहा था ना कि अब फौरन तुम दोनों की शादी करवा के तुम दोनों को कार्स भेज देंगी ताकि तुम काम संभाल लो, यही कहा था। जी हाँ। वो मंसूबा खत्म हो गया है। उमर ने मुझे मना लिया है बेटा। अब शादी के मामले में ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है। चले खाना शुरू करें। ये सब मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। ले जाओ ये सारी चीजें अपनी, ले जाओ यहाँ से। बहुत हो गया। लेकर जाओ और जहाँ अरे रखना बस है भी रखो। करो। तुम लोग क्या चीज आपस में बांट नहीं पा रही? अम्मी, इस झूठी सांप की नजर मेरी हर चीज पर ऐसी है। अपनी चीजें उठा और जहाँ रखनी है रखे। ठीक है नाज़ली, ठीक है, मैं अपने सब कपड़े लेके जा रही हूँ। ठीक है, वापस मत लाना ये चीजें। आपा क्या हुआ? ये शोर कैसा है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तुम फिक्र मत करो, बस हम लोग बात कर रहे थे। बस अब बहुत हो गया, तंग आ गई हूँ मैं इससे। निकल जाए सब मेरी जिंदगी से, ये जुबाना निकल जाए। तंग आ गई हूँ मैं इस जुबाना से। चली जाए, अम्मी से कहे मेरी जिंदगी से चली जाए, चली जाए यहाँ से। गुड मॉर्निंग। उमर, गुड मॉर्निंग मेरी जान। गुड मॉर्निंग। आओ। अफसोस होता है मुझे किस लिए? कि ये तुम्हारे पास आने के बाद मुरझा जाए। तुम्हारे लाए हुए फूल मुरझाने नहीं दूंगी। चलो अंदर, तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। अपनी चप्पल पहन लो। ओह, इतना सब कुछ बना लिया तुमने? ऐसा ये सब क्या है? 10 लोग आराम से खा सकते हैं। यानी मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए हर चीज थोड़ी थोड़ी बना दी। तुम्हारी बनाई हर चीज मुझे पसंद है। चलो शुरू करते हैं। ये मुझे दो। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा तो मैं पहले फिंगर फिश खाऊंगा, बहुत पसंद है मुझे। बहुत जबरदस्त है ये, इससे अच्छा मैंने आज तक नहीं खाया। और अब फ्राइज चेक करते हैं, इनकी बारी है। बेहद कमाल है, मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन फ्राइज है ये। और ये भी जरा देखो। ठीक है उमर, अब बस भी कर दो तुम। मैंने तो सब ऐसे ही बनाया था। हाँ तो मेरी जान, तुमने मेहमत का वो मंसूबा कैसे मनसूख करवाया? वो तो बहुत खुश था कि हम शादी करके कार्स जाएंगे। वो तो सुनकर पागल हो जाएगा। अब तक वो सुन चुका होगा, बाबा बात करने गए हैं उससे। मेहमत काफी खुश हो चुका, अब खुश होने की बारी हमारी है। इंशाल्लाह आज ये मामला खत्म हो जाएगा और हम मेहमत से जान छुड़ा लेंगे।
क्या मतलब कैसे? चाचा जान, मैं ये काम करना चाहता हूँ। कार्स का ये काम बिल्कुल हमारे लिए है। मैंने सोचा था कि हमारी शादी हो जाएगी तो हम जल्द वहां के लिए निकल जाएंगे। जानता हूं, लेकिन मंसूबा उमर का है, वो जो कहेगा वही होगा। मुझे लगा जैसे मैं अपने फैसलों से कि मैं तुम पर जोर डाल रहा हूं। यानी शादी वैसे ही एक मुश्किल रिश्ता है बेटे, फिर एक ऐसे शहर चले जाना जहां तुमने कभी कदम न रखा हो, मुझे परेशान कर रहा था। हाँ, लेकिन आयजा भी यही चाहती है और मेरी भी यही ख्वाहिश है। प्लीज जाने दे हमें, यानी जल्दी से शादी करें और कार चले जाएं। मेहमत, बात खत्म हो चुकी है। वैसे भी आयजा को मैंने इस मामले में तुम जितना पुरजोश नहीं देखा। शायद वो इस फैसले पर राजी नहीं। मेहमत और आयजा नहीं जा रहे तो फिर जाहिर है उमर ही जाएगा, है ना? यानी मेरा मतलब है तो फिर वो शादी में नहीं होगा। अफसोस हुआ, लेकिन काम सबसे पहले आता है। उमर कहीं भी नहीं जाएगा। हमारा बेटा अभी तो हमारे पास आया है, मैं उसे कहीं भी नहीं जाने दूंगी। ठीक है नायला, ठीक है। वैसे भी उमर ने अपना खास आदमी कार्स भेज दिया है, तो कोई कहीं नहीं जा रहा, बस बात खत्म हो गई। तो अब आप लोग मजे से, इत्मीनान से शादी की भरपूर तैयारियां कर सकते हैं। खाना खाइए। चलो आ जाओ। आपा, नाज़ली आपा आपके ऊपर इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही थी? क्या वो आपसे नाराज हो गई नहीं हैं? मेरी प्यारी गुड़िया, ऐसा कुछ नहीं है। नाज़ली आपा बस थोड़े गुस्से में है, इसलिए तुम्हें ऐसा लगा। बड़े लोग कभी कभी इस तरह गुस्सा हो जाते हैं। फिर तो मैं कभी भी बड़ा नहीं होना चाहती। आओ। अरे उजान भाई, कैसी है मेरी शहजादी? ठीक हूँ। ओजान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बतूल की याद आ गई थी। तुम्हें मेरी याद आई थी? जी, मैंने आपको बहुत याद किया। कुछ दिन पहले आपका आपा से जिक्र भी किया था और पेंटिंग भी बनाई थी। हाँ, मैं बिल्कुल जानता हूँ, मुझे आपा ने बताया था, इसीलिए तो भागता हुआ आ गया। तो तुम लोग स्कूल जा रहे हो? जी हाँ। चलो बैठो, मैं स्कूल छोड़ देता हूँ, फिर तुम्हें घर छोड़ दूंगा। आ जाओ। मैं तो बिल्कुल पागल हो जाऊंगी अब। नहीं, जरूरत नहीं है। चलो भी जुबाना। बतूल चलो आ जाओ, हम स्कूल जा रहे हैं। आज ये मामला खत्म हो जाएगा। यानी मेहमत अगर नहीं चाहता कि उसका खेल सबके सामने आए तो वो इस अलैदगी को कबूल कर लेगा। उमर, जब तुम उसे हमारे बारे में बताओगे और अगर मेहमत सबको सब कुछ बता दे तो सोचो क्या हो सकता है। मैं तो पहले ही बहुत परेशान हूं इस सब से। मेहमत तुम्हारा कजन है। उमर, दूसरा कोई भी इस बात को नहीं समझेगा।
तुम्हारी अम्मी बाबा मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं इस तरह एक बदनाम औरत के तौर पर आइंदा ऐसी बात बिल्कुल मत करना। दोबारा कभी तुम्हारे मुंह से ऐसा ना सुनूं मैं। और वो कभी ऐसा नहीं सोचेंगे मेरी जान, क्योंकि मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। आयशा, मैंने किसी की आंखों में ऐसी मोहब्बत नहीं देखी जो तुम्हारी आंखों में अपने लिए देखी है। अगर किसी की बदनामी है तो वो मेहमत की है। उसने अपने घटिया खेलों से तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश की। डरो मत, तुम पर एक आंच भी नहीं आने दूंगा मैं। बहुत डरी हूँ। जो कुछ होने वाला है उस सब की वजह से खौफजदा हूँ। मालूम है, सब मालूम है। मैंने जब भी तुम्हारी आंखों में खौफ देखा मेरा दिल टूट गया। इस बात का अफसोस है कि मैं तुम्हें मेहमत से ना बचा सका। और तुम्हारे हाथ थामने में मैंने कितनी देर कर दी, अफसोस है मुझे। ऐसा मत कहो। लेकिन अब बस मेरी जान, मैं तुम्हारी आंखों में दोबारा खौफ नहीं देखना चाहता, ठीक है? और अब तुम देखना, इंशाअल्लाह हमारे बीच में अहमद का साया भी नहीं आएगा। तुम पर कभी भी कोई इल्जाम नहीं आने दूंगा मैं, यकीन करो मेरा। बाबा की कॉल है। अस्सलामु अलैकुम बाबा। बहुत बेहतर, ठीक है, मिलते हैं। खुदा हाफिज। मेहमद ने वो सब सुन लिया है जो उसे सुनना चाहिए था। वो भी यहीं आएगा। ये डर खत्म होने वाला है, यकीन करो मेरा। अच्छा, अब हम चलते हैं। आयशा को भी बता देना मेहमद बेटे, कार का काम मनसूख हो गया है। वैसे भी लड़की सुनकर खुश होगी, है? शादी जल्दी जल्दी हो रही थी तो शायद अंदर ही अंदर घबरा रही हो। अरे हमें तो अजान के रेस्टोरेंट जाना था ना। अरे हमी, तुम्हारा बेटा तो ऐसे मीठे बनाता है कि इंसान उंगलियां चाटता रह जाए। हम तो नायला के साथ कल जाने वाले थे मगर जा ना सके। मैंने भी एक छोटा सा तोहफा लिया था, सोच रही थी कि वो लेकर चली जाऊं। असल में इन्होंने भी तोहफा लिया था उसके लिए, तो वो घर पर रह गया था। किसी और वक्त चक्कर लगा लेंगे। जान, बस इतनी सी बात है, हम घर से होकर सीधा रेस्टोरेंट चलेंगे। मेरा तो मूड बहुत अच्छा है। एक बेटे ने मेहनत से वजारत का ठेका जीत लिया है, हैं? और दूसरा बेटा अपना कारोबार शुरू कर चुका है। मैं हर बात के लिए तैयार हूँ। अच्छा, तो फिर वहीं मिलते हैं हम लोग। नायरा, हम मेहमद की शादी की खरीदारी भी कर लेंगे, ठीक है ना? ठीक है, जरूर। चलो फिर मिलते हैं मेहमद बेटे। खुदा हाफिज मेहमद। अल्लाह खैरत करे। उमर हमारी शादी को, हमारे यहां से जाने को और कार्स के काम को रोकने वाला है, और आप मुझसे मुस्तकिल कह रही हैं कि औजान के रेस्टोरेंट चलो। पुरसुकून हो जाओ। मैं पुरसुकून नहीं हो सकता, नहीं हो सकता मैं पुरसुकून। अगर उमर कोई खतरनाक खेल खेलना चाहता है तो मैं भी उसको नहीं छोड़ूंगा अम्मी। इस कहानी के आखिर में या तो वो खत्म होगा या फिर मैं खत्म होगा। अगर उसने मेरा खेल बिगाड़ा तो मैं भी उस पर क़यामत हाथूंगा, उसे खत्म कर दूंगा। हेलो करीम, खत्म करो, खत्म कर दो उसका खेल। जब वो नायला मेरे सामने अपने बच्चों पर फख्र कर रही होती तो मेरा दिमाग सुन हो जाता है।
जब उन्हें पता चलेगा कि औजान साहब को रेस्टोरेंट से निकाल दिया गया है, तब मेरे दिल को ठंडक होगी। आओ एक बार प्यार कर लूं तुम्हें। उजान भाई को भी प्यार करो। हाँ, एक बार गले भी लग जाओ मेरी जान। अच्छी तरह पढ़ाई करना। चलो ये भी ले लो मेरी जान। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बतूल। गुड मॉर्निंग। चलो आ जाओ, हम अंदर चलते हैं। अच्छे से पढ़ना मेरी जान। सुबह कुछ अच्छा नहीं गुजरा था, मगर बतूल तुम्हें देखकर बहुत खुश हुई। अच्छा किया आकर। मुझे भी बहुत खुशी हुई। तो घर में कोई परेशानी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जाने दो। चलो तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, तुम्हें जहमत होगी। यहाँ करीब में ही बस स्टॉप है, मैं खुद चली जाऊंगी। क्या हो गया तुम्हें? मैं वैसे भी घर ही जा रहा हूँ जुमाना। सच में मैं खुद चली जाऊं तो ज्यादा बेहतर होगा। तुम यहाँ तक ले आए, यही काफी है। शुक्रिया। फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। जुमाना। हाँ, क्या हुआ? वो दरअसल मेरे यहाँ आने की एक और वजह भी थी। याद है तुमने कहा था कि अगर तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ तो जरूर बताना मुझे। याद है ना तुम्हें? हाँ, कहा था। असल में तुम मेरे लिए एक काम कर सकती हो। अच्छा, चलो अब आंखें बंद करो अपनी। चलो अब आंखें बंद करो अपनी ऐसा। ठीक है, बंद कर लेती हूँ। अच्छा, तो हम दोनों कप्पादोकिया में हैं। जिस दिन हमने पहली बार एक दूसरे की आंखों में मोहब्बत देखी थी, उस दिन से हम कभी जुदा नहीं हुए। यानी मेहमद हमारी जिंदगी में आया ही नहीं, और तुमने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा, है ना? बिल्कुल। बस अपने सामने परियों के गुलिस्तान को तस्वर करो। सूरज अभी तुलू होने ही वाला है। तुलुए आफताब कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं तुम्हारा हाथ थामे हुए हूं क्योंकि तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है, और जब भी तुम ऐसी जगह पर होती हो मेरी बाहों में सिमट जाती हो। वो लम्हा बहुत हसीन है, और सबसे ज्यादा अपने प्यारों को खोने से डर लगता है तुम्हें। तुम मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ना, ठीक है? कभी भी नहीं। जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा, मैंने वादा किया था कि तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और फिर बहुत साल गुजर गए। मैंने तुम्हें हर रोज गुजरे हुए दिनों से कई ज्यादा चाहा। हम शादी कर चुके हैं, बरसों एक दूसरे के साथ रहे। मैंने तुम्हें इतना चाहा कि तुम्हारी आंखों से सारा खौफ खत्म हो गया। जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी का खौफ नहीं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा मेरी जान। भरोसा करो। मेहमद आ गया। रुक जाओ उमर, दरवाजा मत खोलो प्लीज।